हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, जो कि आने वाले जो भी किसी भी स्टेट का जो सेट एग्ज़ाम है उसके लिए आपकी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं नेट के और सेट के, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं राजस्थान सेट का पेपर। तो 51 जो क्वेश्चन है वो है, भारत के परमाणु सिद्धांत में मूलभूत सिद्धांत शामिल है। तो किसी भी राज्य के खिलाफ परमाणु हथियारों का पहला उपयोग और उपयोग नहीं, तो ये तो गलत है। सेकंड है पहले उपयोग नहीं, तो ये तो सही है। गैर परमाणु राज्य के खिलाफ कोई उपयोग नहीं और न्यूनतम परमाणु प्रतिरोध, तो ये तो इसकी विशेषता है। चीन के खिलाफ युद्ध होने पर हमेशा परमाणु हथियारों का उपयोग करेंगे, तो ये भी गलत है। ऐसा भी हमारी जो परमाणु नीति है इसमें शामिल नहीं है। डी है, चीन या पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध होने पर हमेशा परमाणु हथियार का उपयोग करेंगे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52 है, 1972 के शिमला समझौते में क्या कहा गया है? तो भारत और पाकिस्तान शांतिपूर्ण तरीके से अपने मतभेदों को सुलझाने का संकल्प लेते हैं, तो ये सही है। बी है, दोनों देश उनके बीच व्यापार बढ़ाएंगे, तो ये तो नहीं है। दोनों देश परमाणु युद्ध के लिए नहीं जाएंगे। विवाद को हल करने के लिए भारत और पाकिस्तान कश्मीर में क्षेत्रों का आदान प्रदान करेंगे, तो ए इसका राइट आंसर है। 53 है, संघर्ष समाधान के शांतिपूर्ण तरीके में शामिल है। तो बातचीत, लेकिन जब वे विफल होते हैं तो युद्ध एक विकल्प होता है, तो ये तो गलत है। बातचीत, मध्यस्थता और सुलह, तो ये सही है। केवल बातचीत, केवल सुलह और मध्यस्थता, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बातचीत, मध्यस्थता और सुलह के द्वारा क्या है, हम सारे जो डिस्प्यूट के जो मुद्दे हैं उसको हम शांतिपूर्ण रूप से हल करेंगे। 54 है, टू ट्रिटाइज ऑफ गवर्नमेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये तो जॉन लॉ की बुक है, ए इसका राइट आंसर है। 55 है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता गैर संघीय के रूप में प्रतिनिधित्व करती है? तो जो गैर संघीय है वो ए मजबूत केंद्र और एकल नागरिकता, इसकी वजह से हम क्या है, इसे गैर संघीय कहते हैं, क्योंकि जो शक्तियों का ज़्यादा जो झुकाव है वो केंद्र की ओर है और एकल नागरिकता है भारत में, तो ए इसका राइट आंसर है। 56 है, लोकतंत्रों को एंग्लो अमेरिकन और महाद्वीपीय यूरोपीय प्रकारों में किसने वर्गीकृत किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, गैब्रियल आमंड ने। नेक्स्ट है 57, गैब्रियल आमंड के मॉडल में एंग्लो अमेरिकन राजनीति प्रणाली में, तो वो बी इसका राइट आंसर है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जन कल्याण के आधार पर बहुमूल्यवान राजनीतिक संस्कृति द्वारा अभिलक्षित है। 58 है, अधिनायकवादी राजनीतिक व्यवस्था की मूल विशेषता क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, संचार सरकारी एजेंसी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एक तर्कसंगत नौकरशाही द्वारा निग्रह बल पर एकाधिकार होता है। नेक्स्ट है 59, राजनीतिक अधिकार से संबंधित है, डैश से संबंधित है, तो ये है राज्य के मामलों में नागरिकों की भागीदारी क्या है, राजनीतिक अधिकार से संबंधित है, तो ए इसका राइट आंसर है। 60 है, व्यक्तिगत अधिकारों का आनंद और रक्षा तभी होती है जब, तो बी इसका राइट आंसर है, स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त कानूनी सुरक्षा है। नेक्स्ट है 61, निम्नलिखित में से किस कथन के लिए अरस्तु को गलत श्रेय दिया जाता है? तो राज्य में जैविक प्रकृति है, तो ये तो सही है। राज्य मनुष्य द्वारा अपने कल्याण के लिए बनाई गई एक तर्कसंगत संस्था है, ये भी सही है। राज्य सभी संघों में उच्चतम है। राज्य एक दिव्य रचना है, तो ये अरस्तु बात नहीं करते हैं, वो बोलते हैं राज्य क्या है, एक जैविक प्रकृति है, तो डी गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। 62 है,
किस संवैधानिक प्रावधान के तहत भारत में पंचायती राज निकायों के चुनाव होते हैं? तो आर्टिकल 243 के बी इसका राइट आंसर है। 63 है, मैकियावेली को निम्नलिखित में से किस कथन के लिए गलत श्रेय दिया जाता है? तो राजकुमार भूमि के कानून से ऊपर है, डी इसका गलत है, बाकी सभी सही है। 64 है, राजनीतिक दल किसके सफल संचालन के लिए अत्यावश्यक है? तो वे है लोकतंत्र के लिए, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रत्यक्ष चुनाव का मुख्य लाभ है? तो प्रतिनिधि लोगों के प्रति अधिक उत्तरदायी बन जाते हैं, बी इसका राइट आंसर है। 66 है, अनुच्छेद 371 डैश राज्य के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है, तो वे करता है नागालैंड, बी इसका राइट आंसर है 66 का। 67 है, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति दी गई है, तो अनुच्छेद 368 के तहत। 68 है, भारत के संविधान के तहत कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान किन पर लागू होते हैं? तो सी इसका राइट आंसर है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग। 69 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, संविधान के कौन से अनुच्छेद इसे सिद्ध करता है? तो ये करता है डी, 25 से 30 जो आर्टिकल है इसमें बात की गई है। 70 है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से देश में आंतरिक गड़बड़ी के लिए आपातकाल घोषित करने की शक्ति को हटा दिया गया है और सशस्त्र विद्रोह शब्द से बदल दिया गया है? तो ये था 44th अमेंडमेंट। वन है, प्राधिकार का स्वीकृति सिद्धांत कहता है कि वरिष्ठ के अधिकार की वैधता आधारित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, अधीनस्थों द्वारा स्वीकृति पर। 72 है, लोकतांत्रिक समाज में खुले या सार्वजनिक मतदान का समर्थन किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, J.S. मिल। 73 है, नेतृत्व की लोकतांत्रिक या सहभागी शैली को किसके द्वारा उजागर किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मानव संबंध सिद्धांत, बी इसका राइट आंसर है। 74 है, राजनीतिक विचारधारा के पतन का कारण है? तो वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीयवाद, सी इसका राइट आंसर है। इसके द्वारा क्या है, राजनीतिक विचारधारा का पतन हुआ है। नेक्स्ट है 75, भारत के संविधान में निहित व्यक्तियों के मौलिक अधिकार इस अवधारणा पर आधारित है कि, तो वे है संविधान अधिकार नहीं देता लेकिन अधिकार व्यक्तियों द्वारा संविधान में लिखे गए हैं, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 76, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन और संस्थाओं के पास है, तो इसका जो राइट आंसर है 76 का वो है निरंतरता, ए इसका राइट आंसर है। 77 है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार काफ़ी हद तक प्रभावित थे, तो वे प्रभावित थे राजशाही राज्यों से, डी इसका राइट आंसर है 77 का। 78 है, महाभारत ने किसको अत्यधिक महत्व दिया? तो वे दिया था निजी संपत्ति को, बी इसका राइट आंसर है 78 का। 79 है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के तत्व है, तो कौटिल्य राज्य के 7 अंक बोलता है, बी स्वामी, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोश, बल और मित्र, तो बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है, दार्शनिक राजा का विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो दार्शनिक राजा की बात करते थे प्लेटो। 81 है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत आधारित है, तो उनका था कार्यात्मक विशेषज्ञता, एक दूसरे के कर्तव्य और सद्भाव में भिन्न वर्गों द्वारा हस्तक्षेप नहीं करना, तो वह उनका थ्योरी ऑफ जस्टिस थी।
तो बी इसका राइट आंसर है। 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 82 का जो राइट आंसर है वो है ए, ग्रीक राजनीतिक विचार मनुष्य को एक राजनीतिक जानवर मानते थे। तो ये अरस्तु की कोटेशन है, ठीक है। 83 है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत आधारित था, तो वे था शिक्षा पर, ठीक है। सी इसका राइट आंसर है। वो शिक्षा के द्वारा क्या है, न्याय स्थापित करना चाहते थे। नेक्स्ट है 84, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 84 है, ए, प्लेटो का मानना था कि संरक्षक वर्ग को संपत्ति और परिवार का त्याग करना चाहिए, ठीक है। तो ए राइट आंसर है। जो उनका साम्यवाद का सिद्धांत है उसमें वो बोलते हैं कि जो संरक्षक वर्ग और जो शासक वर्ग है वो क्या है, निजी संपत्ति और परिवार का त्याग करेंगे। 85 है, प्लेटो ने हिमायत की, तो प्लेटो हिमायत करते हैं सी, न्याय की सार्वभौमिक अवधारणा, राइट आंसर है। 86 है, मनुष्य स्वभाव से ईर्ष्यालु होते हैं और दूसरों को समृद्ध होते नहीं देख सकते, इस पर कौन विश्वास करता है? तो ये है मैकियावेली की कोटेशन, ठीक है। हॉब्स भी क्या है, मनुष्य स्वभाव को बुरा बोलता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है ए। 87 है, जेएस मिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए, वह व्यक्ति के जीवन में सरकारी हस्तक्षेप को न्यूनतम संभव तक सीमित करने के लिए खड़ा था। 88 है, जेरेमी बेंथम ने किस प्रकार की सरकार को प्राथमिकता दी है? तो वे देते हैं सी, प्रतिनिधि लोकतंत्र को, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को, इसका राइट आंसर है। 89 है, निम्नलिखित में से विचारधारा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो डेट्रूड डी ट्रेसी, ए इसका राइट आंसर है। 90 है, राजनीति के अध्ययन का आधुनिक दृष्टिकोण किस अर्थ में पारंपरिक दृष्टिकोण से भिन्न है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए, यह पश्चिमी और गैर पश्चिमी संस्थाओं के अध्ययन पर केंद्रित है। नेक्स्ट है 91, निम्नलिखित में से कौन सी एक चुनाव सुधार को प्रस्तावित करने के लिए 1974 में नियुक्त तारकुंडे समिति की सिफारिश थी? तो मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना, तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 92, डैश में भारत के चुनाव आयोग को एक बहु सदस्यीय आयोग बनाया गया था, तो 1993, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 93, भारतीय संविधान के किस प्रकार की विचारधारा पर आधारित है? तो भारतीय संविधान है उदारवाद पर आधारित, डी इसका राइट आंसर है। 94 है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रत्येक राज्य अपने द्वारा संपोषित अधिकारों से जाना जाता है? तो ये है हेराल्ड जेलास्की की कोटेशन, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन कहता है कि हाल के वर्षों में विचारधारा का ह्रास हुआ है? तो एंड ऑफ हिस्ट्री जो बुक है वो है डैनियल वेल की, तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र सरकार का एक आदर्श रूप नहीं है क्योंकि यह सभी को सरकार से जोड़ता है, इस कथन पर कौन विश्वास करते थे? तो वे विश्वास करते थे अरस्तु, ठीक है। वो क्या है, लोकतंत्र को सबसे खराब शासन प्रणाली मानते थे। 97 है, भारत की पहली नारीवादी प्राय किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंडिता रमाबाई। 98 है, एक दलीय व्यवस्था का मूल दोष क्या है? तो एक दलीय का जो दोष है वो है यह तानाशाही की ओर जाता है, ए इसका राइट आंसर है। 99 है, भारत में नागरिकता अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो 1955, इसका राइट आंसर है। 100 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ए, एक निरंकुश राज्य में नेता पार्टी या राज्य को हर चीज का आधार बनने के लिए आदर्श बनाया जाता है।
तो ए इसका राइट आंसर है। 101 है, लोकतंत्र पारंपरिक रूप से संकट के समय निरंकुशता की ओर जाता है। तो ये है संवैधानिक तानाशाही। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता एक सुव्यवस्थित समाज के अनुरूप न्यूनतम नियंत्रण और विनियमों के साथ वंचित चीजें करने का अधिकतम अवसर है। यह क्या वर्णन करता है? तो ये वर्णन करता है डेमोक्रेसी। ये इसका राइट आंसर है। 103 है, तुलनात्मक प्रशासनिक समूह की स्थापना कब की गई थी? तो 1960। इसका राइट आंसर है बी सी। 104 है, सहभागी लोकतंत्र का अर्थ है? तो हित समूह के माध्यम से नागरिकों की भागीदारी। बी इसका राइट आंसर है। 105 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो बी, लोकतंत्र मुक्त चर्चा की एक प्रक्रिया है जिसमें सभी लोग भाग ले सकते हैं। तो बी राइट आंसर था 105 का। 106 है, डेविड ईस्टन के राजनीतिक व्यवस्था के मॉडल में। तो डी, यह लगातार अपने वातावरण से चुनौतियों के अधीन है। तो डी इसका राइट आंसर था। 107 है, डेविड एप्टर सरकारों का वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं? तो ए, पदानुक्रम की डिग्री और मूल्यों की प्रणाली के द्वारा। 108 है, रॉबर्ट ढाल का सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का मॉडल एक सत्क्रिया प्रस्तुत करता है जिसमें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, वास्तविक प्रणालियों को सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं के बीच संबंधों की विविधता के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट है 109, G.A. आमंड के मॉडल में राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो भूमिकाओं को पूरा करने के संदर्भ में सभी राजनीतिक गतिविधियां। ए इसका राइट आंसर है। 110 है, किसको क्या कब और कैसे मिलता है? राजनीति है, यह किसने कहा है? तो ये कहा है हेराल्ड डी लासवेल। डी इसका राइट आंसर है। 111 है, सुशासन में शामिल है? तो सुशासन में जो शामिल है वो होती है पारदर्शिता, जवाबदेहिता और कानून का शासन। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रूल ऑफ लॉ। सी इसका राइट आंसर है। 112 है, व्यक्तिगत अधिकारों का कानूनी सिद्धांत डैश पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है सी, राज्य की शक्ति के संदर्भ में अधिकारों का विवरण। 113 है, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम ने पहली बार क्या पेश किया? तो सी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 114 है, प्रशासन में अपनी बेहतर स्थिति और अधिक भूमिका के पक्ष में विशेषज्ञों द्वारा पेश किया गया तर्क है? तो वे है ए, सामान्य सभी नीति निर्माण निर्णयों के लिए उपयुक्त नहीं है। 115 है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत किन संस्थाओं की स्थापना की जानी है? तो उसके द्वारा क्या है? सी, राज्य वित्त आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और चुनाव आयोग की स्थापना की जानी थी। तो सी इसका राइट आंसर है 115 का। 116 है, संघ का सार्वजनिक ऋण हिस्सा है? तो वे है पूंजी राजस्व। डी इसका राइट आंसर है। 117 है, प्रशासन पर विधायी नियंत्रण किसका विषय है? तो वे है लोकतांत्रिक आस्था का। बी इसका राइट आंसर है 117 का। 118 है, पंचायतों द्वारा खातों के रखरखाव और ऐसे खातों की लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान कौन करता है? तो वे करता है राज्य विधान मंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। बी इसका राइट आंसर है। 119 है, निम्नलिखित में से कौन सा बजटिंग का सही सिद्धांत है?
तो वे है डी, अनुमान राशियों के आधार पर होना चाहिए। 120 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में चुनाव के सिद्धांत की शुरुआत की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, बी इसका राइट आंसर है। ये जो आंसर है ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। 121 है, लोक प्रशासन में सिस्टम दृष्टिकोण को इस रूप में भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मॉडर्न थ्योरी, आधुनिक सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। 122 है, शब्द के लोकप्रिय होने से बहुत पहले व्यवहारिक वैज्ञानिक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वे जाना जाता है एल्टन मेयो को, ए इसका राइट आंसर है 122 का। 123 है, लोक प्रशासन में सत्ता के कौन से स्रोत है? तो लोक प्रशासन में जो सत्ता के स्रोत है वो है संविधान, प्रतिनिधियन और कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, डेलीगेशन एंड लॉ, ए इसका राइट आंसर है। 124 है, मैक्स वेबर के अनुसार प्राधिकार को वर्गीकृत किया गया है। तो वे 3 प्रकार से सत्ता को वर्गीकृत करते हैं, पारंपरिक, करिश्माई, कानूनी और तर्कसंगत, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 125, लोक प्रशासन में विकेंद्रीकरण की योग्यता क्या है? तो वे है यह प्रशासन को अधिक उत्तरदायी बनाता है और दक्षता बढ़ाता है, डी इसका राइट आंसर है 125 का। 126 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने सभी नागरिकों की किस स्वतंत्रता को सुरक्षित करना चाहती है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा, बी इसका राइट आंसर है। 127 है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार संबंधित है। तो वे है सी, स्वतंत्रता, समानता, संवैधानिक उपाय और शोषण के खिलाफ अधिकार, इसका राइट आंसर है 127 का। 128 है, भारतीय संविधान में पंचायतों को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो 29, बी इसका राइट आंसर है, 29 विषय इनको सौंपे गए हैं। 129 है, भारतीय संविधान की अनुसूची 5 डैश को छोड़कर सभी राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 130 है, भारतीय संविधान की अनुसूची 12 डैश को शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व प्रदान करती है। तो वे करती है नगर पालिकाओं द्वारा, डी इसका राइट आंसर है। 131 है, निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्थाएं है? तो ए इसका राइट आंसर है CAG, कैग, चुनाव आयोग और भाषा आयोग। तो ये क्या है? संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है या इंस्टीट्यूशन है, ए इसका राइट आंसर है 131 का। 132 है, एवी डाइसी के अनुसार संविधान के निर्माण का आधार क्या है? तो वे है मौलिक मानवाधिकार, बी इसका राइट आंसर है 132 का। 133 है, निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्थाएं है? तो बी, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, UPSC, GST परिषद, राज्य वित्त आयोग, बी इसका राइट आंसर है। 134 है, भारतीय संविधान में राज्य और संघों के बीच कार्यात्मक विभाजन किसके द्वारा किया गया है? तो वे किया गया है 7वीं अनुसूची में, ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। 5/8/2019 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को, तो 370 को क्या है निरस्त नहीं किया गया था, बदल दिया गया। यह प्रस्ताव में अप्रभावी बना दिया गया है और अभी भी संविधान में बना हुआ है, तो बी इसका राइट आंसर है। इसको क्या है, बदल दिया गया, प्रस्ताव में अप्रभावी बनाया गया है और अभी भी संविधान में बना हुआ है, तो बी इसका राइट आंसर है 135 का। 136 है, किसके लिए संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति राज्य द्वारा प्रतिबंधित है?
तो ए अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 और 73, 162 और 241। ए इसका राइट आंसर है। 137 है, आसियान के सदस्य देशों ने किस खतरे के बारे में एक आम धारणा साझा की? तो वे थी साम्यवाद। बी इसका राइट आंसर है। 138 है, विश्व व्यापार संगठन के ढांचे के भीतर भारत ने किस लिए लगातार प्रयास किया? तो अमीर देशों द्वारा कृषि सब्सिडी में कमी। ए इसका राइट आंसर है। 139 है, 2013 में विश्व व्यापार संगठन में भारत द्वारा किस संधि को अस्वीकार कर दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी, व्यापार सुविधा समझौता, TFA। सी इसका राइट आंसर है। 140 है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस संगठन को विश्व सरकार की बैकडोर एंट्री के रूप में जाना जाता है? तो वे जाना जाता है बी, विश्व व्यापार संगठन, WTO। 141 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सी, भारत के पास संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ व्यापार अधिशेष है। इसका राइट आंसर है सी। 142 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ए इसका राइट आंसर है, विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 1991 से बढ़ रही है। 143 है, लोकतंत्र में लोग जवाबदेही की मांग कैसे करते हैं? तो वे करते हैं नागरिक समाज कार्य के माध्यम से। बी इसका राइट आंसर है। 144 है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2010 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज एस्टेब्लिश इन 2010। 145 है, भारत के संविधान में 42वें संशोधन द्वारा किसकी स्थापना का प्रावधान किया गया? तो वे किया गया था प्रशासनिक न्यायाधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। डी इसका राइट आंसर है। 146 है, रॉबर्ट डाहल लोकतंत्र के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? तो वे करते हैं डी, यह एक तंत्र है जिसका आवश्यक कार्य संतुलन बनाए रखना है ताकि वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत अबाधित रहे। 147 है, मुक्त बाजार समाज लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे उपयुक्त है, यह किसने कहा है? तो ये कहा है मिल्टन फ्रीडमैन ने। तो सी इसका राइट आंसर है 147 का। 148 है, सकारात्मक व्यक्तिवाद शब्द किसने गढ़ा? तो सकारात्मक जो व्यक्तिवाद है वो है CB मैकफर्सन। सी इसका राइट आंसर है। CB मैकफर्सन ने पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म शब्द गढ़ा। 149 है, जॉन डॉल्स के अनुसार संवैधानिक लोकतंत्र को संतुष्ट करना चाहिए तो सभी के लिए समान अधिकार और संस्थागत संरचना द्वारा परिभाषित असमानता। तो ए इसका राइट आंसर है 49 का। 149। 150 है आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, भारत की परमाणु नीति आधारित है? तो वे है शांतिपूर्ण परमाणु प्रौद्योगिकी का विकास। बी इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये हमने देखा राजस्थान सेट स्टेट एलिजिबिलिटी पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इससे पहले मैं HP सेट के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के अलग अलग स्टेटों के क्वेश्चन पेपर भी डाल दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।